I will retire at the right time. August 2027. देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाए। वहीं पीएम मोदी ने भी इसके बाद जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब वो पूर्व उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद याद कर रहे हैं। विपक्ष के कई सांसदों ने तो उनके इस्तीफे पर सवाल भी उठाया। इसी बीच बिहार विधानसभा परिसर में कई विधायकों ने नीतीश कुमार के अगले उपराष्ट्रपति बनने का शिगुफा छेड़ दिया। बस फिर क्या था, कयासबाजियों का दौर चल पड़ा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश के उपराष्ट्रपति बनने के सवाल पर क्या कहा। जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार को भी उपराष्ट्रपति बनाने की मांग उठ रही है। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व के लोग तय करते हैं, इस पर तय करेंगे। लेकिन जिस तरह दोनों सदन में एसआईआर के बारे में विरोधी दल के लोगों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है, वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। और लगभग 97-98% लोगों ने अपने पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म जमा भी किया। 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लगभग 20 लाख लोग ऐसे पाए गए जो बिहार से बाहर गए हुए हैं और लगभग 8 लोग ऐसे हैं, 8 लाख लोग जो एक जगह से अधिक जगह पर जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन एसआईआर के माध्यम से स्पष्ट है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। निर्वाचन आयोग बार बार सफाई दे रहा है और अब तो 26 तारीख को इस पूरी प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और ड्राफ्ट कॉपी आएगा। तब सभी पार्टी को यह अधिकार होगा कि आप आवेदन डाल सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने 1992 में कहा था कि बांग्लादेशी को चुन चुन कर बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा के अंदर कहा था कि हम बांग्लादेशी को बाहर करेंगे। तो आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब काला कपड़ा पहने लोग पर सनिचरा गड़ा ज्यादा हावी है, इसलिए बचने के लिए बेचारे लोग। अब आपको दिखाते हैं कि नीतीश बाबू के अगले उपराष्ट्रपति बनने के सवाल पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा। स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमने तो कल पूरा उनका देखा, वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया है। अगर ऐसी कोई बात आती तो वो सदन में भी रख सकते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब आज बिहार सदन में
असेंबली में बिहार के कई एमएलए ने कहा कि नीतीश जी को भी अब उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। आपको लगता है कि वो बनने की स्थिति में? देखिए, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ सिंधे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है। चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि अगले धनखड़ बन जाएंगे नीतीश कुमार? ये बात तो सब लोग पहले से ही कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया है। उनके आर्टिकल भी हम लोगों ने देखे हैं, उनके बयान को भी देखा है। उनका यही कहना है कि समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, अभी फिलहाल उनके नेतृत्व में रहेंगे। तो जब बीजेपी के लोगों ने ही, अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो आजकल तो सब सेंट्रलाइज हो रखा है, दो लोग जो चाहते हैं वही होता है। आज सदन में आप लोग पहन के पहुंच रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, काले कुर्ते का मतलब ये है कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। वहीं नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने भी अपनी बात रखी। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। बीजेपी के नेता अब कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार को बना देना चाहिए। अब देखिए, नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, वो केवल कुर्सी बचाते रहें और कुर्सी पर बैठते रहें। इधर है कि बिहार लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, तो ये केवल इन्हीं कामों में लिप्त हैं। कौन क्या किसको बनाएगा, कौन किसको लड़ाई करेगा, कौन क्या करेगा, यही सब में लपटा के रह जाएगा ये सब, और सरकार किसी और की बन जाएगी। को घेरने के लिए पूरा एकदम पब्लिक जो है बदलाव चाहता है, रोजगार चाहता है। बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विपक्ष के सांसद भी बेहद आत्मीयता से याद कर रहे हैं। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बेहद मोहब्बत से पूर्व उपराष्ट्रपति को याद किया। हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है, जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहां जहां भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे, और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे, और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो, धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे, और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे, और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। और हमेशा हाउस में बैठकर कहते थे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बात सवाल देश का होता है। वो बात भी सही है, लेकिन हर एक का नजरिया अलग अलग होता है, तो कई बार हाउस भी नहीं चलता था। लेकिन उनके मन में कोई मैल कभी नहीं रहा, और जब भी मैंने चाहा कि मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा दीजिए बोलने का, तो चेंबर में जाकर मिला तो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और ज्यादा टाइम दिया। तो मैं तो उनका आभारी हूं कि उन्होंने हमेशा जो हमारे संबंध रहे वो बहुत अच्छे रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी और कई बार हम भी कह देते थे, और वो भी अपनी तरफ से
जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। और मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहां उस चेयर पे नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा हो। ये उनकी खासियत भी थी और उसकी वजह से करवाहट भी कभी कभार होती थी, लेकिन कभी मन में उनके ये नहीं रहता था कि मैं इसकी वजह से किसी को नुकसान करूं। इंडीड सर, हम भी ये बात मानते हैं। एक अंतिम सवाल से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स स्पेकुलेशन की अब दौड़ रही हैं मीडिया में, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और चेयर के बीच में रिफ्ट था। आप तो एक कलीग के तौर पर और आप सदन में भी साथ रहे हैं, प्रोफेशन की भी अगर बात करें तो उनके खिलाफ में भी उनके साथ में भी तमाम केसेस में हमने आपको देखा है उनके साथ। कैसे देखते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं सर? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और इस बात को हमें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस स्पेकुलेशन से कुछ हमें मिलेगा नहीं। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा, या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का। तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूं। जाते जाते आपको पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस भाषण का अंश सुनवाते हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में अपने इस्तीफे की बाबत कहा था। I will retire at the right time. August 2027.